Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. Let's grow together. So in this video we're going to bust your myths about physics. So since you have opened this video, it means that somewhere you need a better and a proper strategy for studying physics and somewhere आप struggle कर रहे हैं physics के साथ. So in this video we're going to see कि physics सच में एक tough subject है कि it's just our thinking that physics is a tough subject. We'll see how we'll approach physics. So how I used to study physics is पहले मैं एक lecture देखती थी, उसके बाद theory is something which I used to read and I used to prepare my short notes formula charts के form में. उसके बाद बहुत सारी question practice करती थी and then I used to revise that particular chapter after a few days. Not immediately but after a few days. Now let's see them one by one कि हमें इनको कैसे करना है. नाउ द फर्स्ट थिंग इज़ लेक्चर अगर आप एक फ़िज़िकल क्लासरूम में हैं या फिर आप ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं, इट रियली डजंट मैटर. व्हाट रियली डज मैटर इज़ कि आप अटेंटिव रहने चाहिए लेक्चर के टाइम पे. फर्स्ट बीइंग वेरी अटेंटिव इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ व्हाट आई यूज्ड टू डू ड्यूरिंग ए लेक्चर इज़, सर जब हमें लेक्चर देते थे सो फर्स्ट वी यूज्ड टू नोट डाउन द थ्योरी पहले अच्छे से नोट डाउन करनी है. उसके बाद व्हाट अ टीचर डज इज़ कि वो आपको क्वेश्चन डिक्टेट करेंगे और उसके बाद 30 to 40 सेकेंड्स का टाइम देते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. सो एट दैट टाइम यू हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. मोस्ट ऑफ अस वी डोंट सॉल्व दैट, वी वेट कि टीचर जब कराएंगे वो क्वेश्चन उसके बाद हम नोट डाउन करेंगे. व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. अगर नहीं होगा देन द टीचर विल ऑफ कोर्स डिक्टेट यू द आंसर, बट फर्स्ट ट्राई इट योरसेल्फ. नाउ फॉर दोज जो वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं ऑनलाइन, pause your video for a period of 30 to 60 seconds and try it yourself. उनके पास एक और ऑप्शन होता है, if you are not able to understand or do it yourself at that time, आप वो पर्टिकुलर कंसेप्ट को फिर से रिवाइज करें वीडियो पे एंड देन ट्राई इट अगेन. फिर अगर नहीं होता है देन ऑफ कोर्स यूल वॉच द सोल्यूशन प्रोवाइडेड बाय द टीचर. आई गेस दिस वाज द रीजन माय फिजिक्स वाज वेरी गुड. आई यूज्ड टू सॉल्व द क्वेश्चन बिफोर द टीचर एक्चुअली डिड इट. सो यू नीड टू ट्राई दिस थिंग. अब जो दूसरी चीज़ है वो थ्योरी है. थ्योरी का क्या अप्रोच रहेगा, यू जस्ट हैव टू रीड द थ्योरी वंस. आई गेस फिजिक्स इज़ अ सब्जेक्ट जिसमें थ्योरी को बार बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा. यू जस्ट रीड इट वंस और मे बी ट्वाइस और एक्सट्रैक्ट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, थ्योरी पॉइंट्स एंड फॉर्मूले एंड नोट देम डाउन एंड मेक अ फॉर्मूला चार्ट योर सेल्फ. ठीक है, फॉर्मूला चार्ट प्रिसाइज होना चाहिए. इट शुडंट बी लाइक कि आप पूरी बुक छाप देंगे आपने फॉर्मूला चार्ट पे. नो, इट हैज़ टू बी वेरी प्रिसाइज. ये एक पेज, मैक्सिमम एक चैप्टर का एक पेज या 2 पेज बन जाते हैं फॉर्मूला चार्ट्स के लिए. सो जस्ट मेक दम वेरी प्रिसाइज एंड फॉर्मूला चार्ट्स आप खुद से प्रिपेयर करेंगे. वाइल रीडिंग द चैप्टर्स जो भी आपको फॉर्मूला मिलते हैं वो आप नोट डाउन करेंगे. एंड ऑल्सो कुछ मॉड्यूल्स या के पीछे जो होते हैं ऑलरेडी दिए हुए थे फॉर्मूला चार्ट्स. अगर आपको कुछ वाइल डूइंग द क्वेश्चंस यू थिंक दैट सम फॉर्मूला आर मिसिंग देयर इन योर फ्लो चार्ट और द ऑलरेडी प्री प्रिपेयर्ड इन मॉड्यूल्स वाला फ्लो चार्ट, व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप ऐड कर सकते हैं वो फॉर्मूला देयर और एनी इंपॉर्टेंट थ्योरी पॉइंट जो आपको मिलता है उधर पे वो भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं अपने उस फ्लो चार्ट में. दैट इज़ हाउ वी यूजुअली प्रिपेयर अ फॉर्मूला चार्ट. लेटर हम यही चार्ट्स यूज़ करते हैं फॉर रिविजन के टाइम पे हमें पूरी थ्योरी पढ़ने का टाइम तो नहीं होता है. सो वी हैव टू रिवाइज द थ्योरी विद इन 20 मिनट्स. सो उसके लिए हम ये फॉर्मूला चार्ट यूज़ करते हैं. नाउ क्वेश्चन प्रैक्टिस, दिस इज़ वेयर मोस्ट ऑफ अस जो है हम वीक पड़ जाते हैं. व्हाट वी डू इज़ हम सिर्फ थ्योरी रीड करते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं. वी हैव टू सॉल्व एट लीस्ट 200 क्वेश्चंस पर चैप्टर एंड इट्स नॉट दैट कि आप डायरेक्टली वी विल डायरेक्टली गो टू दोज क्वेश्चंस विच कम फ्रॉम नीट और समवेयर दोज टफ क्वेश्चंस. ना, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस जो फॉर्मूला में वैल्यू डालने से ही सॉल्व हो जाएंगे. स्टार्ट फ्रॉम दोज क्वेश्चंस और कुछ मॉड्यूल्स में you'll get those solved examples after every concept you get. So you can start from basic ones and then increase your level one by one. ऐसा नहीं कि आप HC वर्मा से डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे. दैट इज़ वेयर कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड नहीं होगा उस तरीके से. जब आप बेसिक क्वेश्चंस करते हैं यू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस अलॉन्ग विद द लेवल ऑफ क्वेश्चन यू डू. जब आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है एंड देन इंक्रीज द लेवल ऑफ क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं. क्वेश्चंस का यही अप्रोच रहेगा. Now we'll discuss some common mistakes जो हम physics में करते हैं. The first is only reading theory. The second thing is ratification of questions, of course. Third is no analysis of mistakes. The fourth one is that we focus only on direct questions और हम टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं.
we practice less and we have silly calculation mistakes and we give less time to physics. See, physics theory वाला सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है. unless you practice तब तक आपको कुछ नहीं आएगा. आप पूरी थ्योरी पूरी NCERT रट के जाइए, लेकिन द थिंग बीइंग कि आप उधर पे 4 क्वेश्चंस भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यू ओनली थ्योरी में से यू ओनली गेट 2 to 4 मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस थ्योरी में से आएंगे डायरेक्टली, बाकी सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे. सो अनलेस यू प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे फिजिक्स में स्कोर. यू एटलीस्ट नीड 130 एंड 4 क्वेश्चंस आर नॉट गोइंग टू टेक यू देयर. सो इट्स नॉट ओनली रीडिंग थ्योरी दैट विल give you a good score in physics. Second was the ratification of questions. हम क्या करते हैं usually once we are not able to do a question or we do not understand a question, हम बोलते चलो यार कोई बात नहीं बाद में देख लेंगे, और उस टाइम पे बोलते चलो ये तो हो गया ऐसे ही करना होगा. That's not how you do questions. You have to see what was the proper method of doing that question. So that is how, you have to do that thing. We don't do analysis of mistakes. Mistake की उसके बाद देखा ही नहीं कि mistake मतलब why this question went wrong. कभी कभी ऑप्शन देख लेते पीछे से, हाँ ये होगा and we say it's done. No, you have to analyze your mistakes properly. Why this question went wrong, what was your mistake in that. वी फोकस ऑन डायरेक्ट क्वेश्चंस ओनली. ऐसा नहीं है कि आपको नीट में वही डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे. अगेन वो बस 5-6 क्वेश्चंस आते हैं जिनमें फार्मूला में डायरेक्टली वैल्यूज़ डाल के आपको आंसर मिल जाएगा. यू हैव टू फार्मूला को थोड़ा तोड़ना होता है, जस्ट रीअरेंज इट समवेयर. यू नीड टू रीअरेंज इट और एड समथिंग एक्स्ट्रा टू इट, सो दिस इज समथिंग वी डू. वी नीड टू रीअरेंज द फार्मूलाज. वी ऑल्सो डू सिली कैलकुलेशन मिस्टेक्स. अगेन वो चीज़ें नहीं करनी होती हैं. और आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, जब तक फिजिक्स में प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा. यू हैव टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, एटलीस्ट 200 क्वेश्चन पर चैप्टर, तो मतलब यू हैव टू डू इट एनी वेज. फिजिक्स रियली रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट इवन एक्सपेक्ट कि आपको 50 मार्क्स भी मिलेंगे. सो यू हैव टू प्रैक्टिस वेरी मच. इनिशियली यू विल डू आई गेस 10 क्वेश्चंस in an hour, but with time your speed will definitely increase with practice. Now bust your myths. The first and the biggest myth is maths is important for physics. No, फिज़िक्स में बस मैथ्स की सिंपलेस्ट चीज़ें यूज़ होती है. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सबको आता होगा. एंड फिज़िक्स रिक्वायर्स बेसिक ट्रिग्नोमेट्री एंड दैट इज़ व्हाट इज़ टॉट बिफोर स्टार्टिंग फिज़िक्स इन क्लास 11. हर एक कोचिंग सेंटर में बेसिक मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाया जाता है. एंड इफ़ यू आर नॉट इन अ कोचिंग यू कैन रीड दैट एनीवेयर ऑनलाइन. मिल जाएगा आपको बेसिक मैथमेटिकल टूल्स. सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम मैथ्स विच यू रिक्वायर फ्रॉम मैथ्स फॉर फिज़िक्स. And I guess that doesn't even make 1% of maths, because I have studied maths myself. मेरा maths subject था 11th और 12th के time पे, but I just read maths in the last वाले 2 months में before board exams. उससे पहले मैंने कभी maths नहीं पढ़ा, and I guess it didn't even help in physics, even if मैंने बस basic mathematical tools पढ़ के ही physics solve किया है. Now the second myth is only reading is going to do. No, रीडिंग अगेन आई एम टेलिंग यू कि थ्योरी रीड करोगे उससे कुछ भी नहीं होगा. यू वोंट गेट इवन 30 मार्क्स. you need to properly solve your question. You need a lot of practice for physics, and you need to solve a lot of questions, and that will help you. But reading theory will not help you. Another myth is physics is a tough subject. हाँ, as compared to biology or chemistry, tough तो नहीं बोल सकते. See, you have to have a different approach towards physics. रट्टे मारने वाला सब्जेक्ट तो बिल्कुल नहीं है बायोलॉजी की तरह. लॉट ऑफ प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत ईजी सब्जेक्ट है. यू हैव टू फोकस ऑन बिल्डिंग योर कंसेप्ट. अनलेस आपका एक पर्टिकुलर कंसेप्ट फॉर्म हुआ है, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे. यू हैव टू बिल्ड योर कंसेप्ट, उसके बाद ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. एंड देयर आर वेरियस ट्रिक्स एंड टिप्स जो आपको टीचर्स देते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की, जिनकी हेल्प से क्वेश्चंस कम टाइम में सॉल्व हो जाते हैं. सो नोट देम डाउन, वो नोट किया करो, एंड आफ्टर दैट ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस विद दोज ट्रिक्स. नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. जब तक प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करोगे, चाहे वो बायोलॉजी हो, तो वो भी टफ सब्जेक्ट लगता है. आई हैव सीन मेनी पीपल जिनको बायोलॉजी टफ लगता है बिकॉज दे डोंट ट्राई टू सॉर्ट इट आउट और स्टडी इट. I would just say physics is very easy. You just need practice and not excuses. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.